कर्म का ऋण। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। नाम था आचार्य दिव्यानंद। उनके पास रोज लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और समाधान पाते। एक दिन सुबह सुबह एक युवा आदमी रोता धोता हुआ आश्रम पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। घर में शांति नहीं, पत्नी से झगड़ा, माता पिता नाराज, भाई मुझसे बात तक नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा बैठो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हारा उत्तर उसी में छिपा है। पहला दृश्य, जीवन की शुरुआत। साधु ने कहा, बेटा, हर आत्मा इस संसार में यूं ही नहीं आती। वह अपने साथ कर्मों का हिसाब लेकर आती है। जो तुम्हारे पिता बनकर आए हैं, जो तुम्हारी माँ बनकर आए हैं, जो भाई बहन पत्नी दामाद बहू, ये सब कोई संयोग नहीं है। ये वे आत्माएं हैं जिनसे पूर्व जन्म का लेना देना अधूरा है, रह गया होता है। इसलिए वे फिर से मिलती हैं ताकि वह कर्म पूरा हो सके। युवक चौंक गया। गुरुदेव, क्या मेरा परिवार मेरी तकलीफों का कारण है? साधु शांत स्वर में बोले, नहीं बेटा, कारण तेरे और उनके कर्म हैं, जो तुम सबको एक धागे की तरह बांधकर रखते हैं। दूसरा दृश्य, साधु की दृष्टांत कथा। साधु बोले, बहुत समय पहले एक व्यापारी था। नाम था धर्मपाल। उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, कैलाश। धर्मपाल उसे हर बात पर अपमानित करते, कभी वेतन काट लेते, कभी उसे भूखा छोड़ देते। कैलाश मन में दर्द छुपाकर काम करता रहा। धीरे धीरे उसके हृदय में क्रोध, कलेश और कठोर संस्कार जमा होते गए। समय बदला, दोनों ने अपने शरीर छोड़े, लेकिन उनका कर्म अधूरा था। अगले जन्म में वही कैलाश धर्मपाल का पुत्र बनकर पैदा हुआ और धर्मपाल गरीब परिवार में जन्म लेकर उसका सेवक बन गया। अब बेटा पिता के साथ कठोर व्यवहार करता था और पिता अपने ही कर्मों का फल भोग रहे थे। कर्म का ऋण पूरा होने तक वह पीड़ा चलती रही। युवक गंभीर हो गया। तो गुरुदेव, क्या आज मेरे साथ जो लोग हैं वे भी? साधु बोले, हाँ बेटा, कोई भी तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आता। हर मिलने वाला, हर रिश्ते में बंधने वाला, चाहे वह सुख दे या दुख, सिर्फ अपने कर्मों का बकाया लेने या चुकाने आता है। तीसरा दृश्य, सत्य का उजाला। युवक की आंखें भर आईं। गुरुदेव, फिर मैं क्या करूं? मेरे रिश्ते क्यों बिगड़े हुए हैं? साधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जब तक तू दूसरों के व्यवहार को दोष देगा, कर्म का चक्र कभी नहीं टूटेगा। अगर तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं तो समझ लेना कि तू पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है, और अगर तू इस जन्म में भी क्रोध, अपमान और कटु व्यवहार करेगा तो अगला जन्म भी इसी जाल में फंस जाएगा। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इससे छुटकारा कैसे मिले? साधु बोले, माफ करना सीखो, दयालु बनो और बिना अपेक्षा के प्रेम करो। कर्म का चक्र सिर्फ भलाई से ही टूटता है। जिस दिन तूने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, उस दिन दुनिया नहीं, तेरी किस्मत बदल जाएगी। अंतिम दृश्य, परिवर्तन। युवक ने उसी क्षण निर्णय किया कि वह अपने परिवार से प्रेम और सम्मान से व्यवहार करेगा। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। माता पिता का आशीर्वाद, पत्नी का प्रेम, भाई की समझ, सब वापस लौट आया। एक दिन उसने रोते हुए साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया है, कर्म फल सबको मिलता है, लेकिन कर्म बदलने का अधिकार भी हमें ही है। साधु बोले, बेटा, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है।
लेकिन नई फसल बोने की शक्ति हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ।